सेवियर एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है बच्चों। मैं बाबू राम आज आप सभी के बीच बच्चों लेकर आया हूं रासायनिक बलगतिकी की। और आज बच्चों हम जो पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है बच्चों समाकलित वेग समीकरण। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों हमारे सिलेबस में समाकलित वेग समीकरण दो अभिक्रियाएं हैं, एक शून्य कोटि की और एक प्रथम कोटि की। तो शून्य कोटि और प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए समाकलित वेग समीकरण पूछा जाता है, उनका व्यंजक पूछा जाता है, मतलब डेरिवेशन पूछा जाता है। और बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये समझ लीजिए कि रासायनिक बलगतिकी चैप्टर में कोई साल ऐसा जाता होगा जिस साल ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। तो आई होप बच्चों आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। तो बच्चों आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों शून्य कोटि की अभिक्रियाओं की। किसकी बच्चों? शून्य कोटि की अभिक्रियाएं। ठीक है, तो बच्चों पहला जो पॉइंट है हमारा आज हम डिस्कस करेंगे शून्य कोटि की अभिक्रियाएं। ठीक है बेटा, शून्य कोटि की अभिक्रियाओं को हम बोल सकते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोल सकते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तो बच्चों क्या होती हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन? सबसे पहले वो जानने का प्रयास करेंगे, मतलब शून्य कोटि की अभिक्रियाओं की डेफिनेशन जानने का प्रयास करेंगे कि शून्य कोटि की अभिक्रियाओं की डेफिनेशन बच्चों क्या होती है। क्लियर? तो बच्चों हमने कोटि की डेफिनेशन लास्ट वीडियो में पढ़ी है। अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिएगा। आई होप बच्चों आप सभी को बाकी के टॉपिक भी कवर हो जाएंगे आसानी से। तो बच्चों वहीं से शुरुआत करता हूं। चलिए, तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि R बराबर अगर इस प्रकार का है K ब्रैकेट A और ब्रैकेट A की पावर M और B की पावर M, मतलब ये किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग नियम है। तो बच्चों मैंने इसमें बताया था कि A की जो पावर होती है और B की जो पावर होती है इनके योगफल को कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? इनके योगफल को कोटि कहते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने बताया था किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग नियम में उपस्थित अभिकारकों की सांद्रता के घातों के कुल योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो बच्चों हम बात किसकी कर रहे हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। मतलब M+N की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। क्लियर? तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? R बराबर K और ब्रैकेट A की पावर बच्चों कितनी होगी? जीरो। मतलब ये शून्य कोटि की हो गई। अगर मैं प्रथम कोटि की कहता तो यहाँ 1 हो जाता, द्वितीय कोटि की कहता तो कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। क्लियर बच्चों? तो डेफिनेशन क्या बन सकती है बच्चों? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी दर अभिकारकों की कौन सी घात पर डिपेंड करती है बच्चों? शून्य घात पर। क्लियर? तो आप थ्योरी में ये लिख सकते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है बेटा, क्या लिखेंगे कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी दर अभिकारकों की शून्य घात के, अभिकारकों की शून्य घात के, ठीक है बेटा, शून्य घात के समानुपाती होती हैं या शून्य घात पर निर्भर करती हैं। शून्य घात के समानुपाती होती हैं या शून्य घात पर निर्भर करती हैं, ऐसे लिख देते हैं। शून्य घात पर निर्भर करती हैं, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्लियर बच्चों? तो मैंने क्या बताया कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी दर अभिकारक की कौन सी घात पर डिपेंड करती है बच्चों? शून्य पावर पर। किस पर बच्चों? जीरो ऑर्डर पर। किस घात पर? शून्य घात पर। अगर मैं प्रथम कोटि की डेफिनेशन आपसे पूछूंगा तो वो भी क्लियर हो जाएगी। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी दर अभिकारकों की प्रथम घात पर निर्भर करती है। किस पर बच्चों? प्रथम घात पर निर्भर करती है। वो क्या कहलाती है बच्चों? आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहलाएंगी। अगर द्वितीय कोटि पूछा जाए तो बच्चों वो भी हम बता सकते हैं। क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी दर अभिकारकों की द्वितीय घात पर निर्भर करती है वो द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्लियर बच्चों यहाँ तक? तो आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो बच्चों आप जानते होंगे अगर किसी की भी वैल्यू जीरो है, पावर जीरो है, तो उसका मतलब कितना होता है बच्चों? 1। क्या होता है? 1। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों इस डेरिवेशन में? R बराबर कितना हो जाएगा? K, क्योंकि ब्रैकेट A की पावर कितनी थी? जीरो। और किसी की भी पावर बच्चों जीरो होती है, वैल्यू क्या होती है? 1। R बराबर K। समझेंगे बच्चों? यानी कि R क्या था? अभिक्रिया की दर, और K क्या है? वेग स्थिरांक। ठीक है बच्चों? इसका मतलब क्या हुआ कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। ठीक है ना बच्चों? क्योंकि इसमें सांद्रता का कोई पद नहीं है। तो हम यहां से एक डेफिनेशन और बना सकते हैं, या वे रासायनिक अभिक्रियाएं बेटा, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी दर
अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। क्यों नहीं करती है बच्चों? मैंने पहले ही बताया कि उसकी पावर अगर 0 हो जाए तो क्या कहलाती है बच्चों? वो शून्य कोटि की अभिक्रियाएं। निर्भर नहीं करती है, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती है। क्लियर बच्चों? तो 2 डेफिनेशन आपके सामने, आपको जो अच्छी लगे बच्चों वो डेफिनेशन आप एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों? आइए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं बच्चों। बात कर लेते हैं बच्चों इनके उदाहरण की। तो जो इनका उदाहरण है बच्चों वो क्या होगा बच्चों? देखें, जैसे शून्य कोटि का बच्चों उदाहरण रहेगा जैसे हाइड्रोजन व क्लोरीन की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया। क्लियर बच्चों? किस किस की अभिक्रिया? हाइड्रोजन की और क्लोरीन की। तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन दोनों बच्चों गैसियस स्टेट में होंगे। ठीक है? और किसकी उपस्थिति में होगी? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि Hµ से शो कर सकते हैं और बनेगा बच्चों 2HCl। क्लियर? तो ये जो आप उदाहरण देख पा रहे हैं बच्चों, ये किसका उदाहरण है? शून्य कोटि का। लेकिन बच्चों मैंने पहले ही बताया था कि जो कोटि होती है वो एक प्रैक्टिकल वैल्यू होती है। आप किसी भी रिएक्शन को देखकर उसकी कोटि नहीं बता सकते। तो आपको ये एग्जांपल्स बच्चों लर्न ही करना होगा कि H2 और Cl2 के संयोग से HCl का जो निर्माण होता है बच्चों वो किसका उदाहरण है? शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। बच्चों शून्य कोटि आखिर होती कैसे है? आप समझे बच्चों, H2 और Cl2 दोनों गैसियस स्टेट में, और जब ये रिएक्शन होती है ना तो हाइड्रोजन की और ना ही क्लोरीन की सांद्रण में कोई खास परिवर्तन होता है। क्योंकि कोटि में बच्चों किनको काउंट करते हैं? जिनकी सांद्रता में परिवर्तन होने से अभिक्रिया की दर परिवर्तित हो जाती है, वो कोटि कहलाती थी बच्चों अणुओं की संख्या। लेकिन हाइड्रोजन और क्लोरीन की सांद्रता में कोई खास परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए बच्चों ये अभिक्रियाएं कैसी कहलाती हैं? शून्य कोटि की अभिक्रियाएं। क्लियर बच्चों? आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा बच्चों। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बच्चों वो रहेगा शून्य कोटि की अभिक्रियाओं का समाकलित वेग समीकरण। ठीक है बच्चों? तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आई होप कि आपको शून्य कोटि की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बच्चों।